और त्योहार के बाद पता नहीं क्या लोगों की एक भावना है, लोगों में क्या विमर्शता थी कि ये दूसरी घटना है अभी संगपुरा में हुई और ये आज रात को जो टोंक में हुई है। ये हमारा जो वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है, ये बड़े शांति प्रिय लोग हैं और जो पास में ही विदेश वाले समाज का मोहल्ला है और ये लोग देखो ये एक प्लानिंग के तहत की हुई घटना है। क्या है, जिस प्रकार का लैंड जिहाद की योजना है, लोग चाहते हैं कि इन पे इस प्रकार का दबाव बनाया जाए कि यहाँ से ये मकान बेच के चले जाए। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये भजन लाल जी की सरकार है और अभी हमने आसान क्षेत्र का एक बिल लाया है। कोई भी व्यक्ति छोटी कीमत पर, कम कीमत पर किसी को मकान बेचने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये पथराव सामूहिक रूप से आपने देखा भी, आप सब मीडिया के बंधु मेरे साथ थे। 1-1 किलो के पत्थर घरों पर हमारी माता बहनें, बच्चियां यहाँ सब बैठी हुई थी। अचानक जिस प्रकार का योजनाबद्ध रूप से जो हमला किया गया है, ये टोंक में सांप्रदायिक माहौल भड़काने का एक माहौल है। मैं प्रशासन को भी रात को आगाह किया था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे और गश्त बढ़ाई जाए। हम रोज टोंक में देखते हैं रात को कुछ समुदाय विशेष के बच्चे 5-5, 6-6 की संख्या में मोटरसाइकिलों बैठ करके होटलों पे, हाईवे की होटलों पे वहाँ घूमते हैं और वो एक साथ मिलकर के इस प्रकार का षड्यंत्र करके इस शहर में दंगे की आड़ में इसको झोंकना चाहते हैं, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। आपने देखा इन बस्तियों की यदि जांच करवाई जाए तो कई अवैध कनेक्शन लगा रखे हैं लाइट के, हमने प्रशासन का जांच करवाई जाए, ऐसे लोगों की जांच करवाई जाए जो मीटर नाम की कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट लाइटें लगा रखी है। यहाँ पर अभी कुछ लोग बता रहे थे अतिक्रमण भी यहाँ लोगों ने कर रखा है, वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा है, इसकी भी जांच करवाई जाएगी। ये भारत की भूमि है, यहाँ पर सबको जीने का अधिकार है। शांति प्रिय लोग हैं हम लोग, हम शांति से रहना चाहते हैं। इस प्रकार का कोई गुस्सावे की बात करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सप्ताह की ये दूसरी घटना है जहाँ पर पथराव हुआ, कहीं न कहीं लोगों में अब भय का माहौल है, क्या कहेंगे इसको? हाँ, तो मैं आप कह रहा हूँ ना, ये एक योजनाबद्ध रूप से ताकि लोग पलायन कर जाए, सस्ते में दरों में मकान बेच जाए, इनके मकान कम दरों में मकान मिल जाए। तो ये सब प्लानिंग से एक योजनाबद्ध है। पुरानी टोंक में आए दिन की घटना है, संगपुरा में भी आपने देखा किस प्रकार से धार्मिक नारे लगाते हुए एक मोहल्ले पर उन लोगों ने पथराव किया, उसमें गिरफ्तारियां हुई और इसमें भी मुकदमे दर्ज हुए। और हमारा वाल्मीकि समाज सदैव सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ने वाला समाज है। इनके लिए हम सब पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार और सब लोग हम एक साथ इनके साथ खड़े हैं। इस प्रकार की घटना टोंक में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो विषय मैंने रखे इन पर इनकी सख्त जांच होगी और इन पर ऐसे लोगों के खिलाफ जो जिहादी मानसिकता का विचार रखते हैं, शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, कि हम पूरे इस पर हाईवे पर और सब जगह जो रात को ये जो माहौल बना करके घूमते हैं, इनको गिरफ्तारी हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और जो अवैध रूप से जो काम कर रखा है इनकी शीघ्रता से जांच हो। यहाँ कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि रात को फायरिंग भी की गई दूसरी तरफ से। 100% की गई होगी, 100% से, क्योंकि इतने बड़े 1-1 किलो 2-2 किलो के पत्थर वो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने से, बहुत बड़ा दंगा होने से ये रुका है। और मैं कह रहा हूँ अगर समय रहते हुए हम लोग नहीं चाहते, समय रहते हुए प्रशासन के लोग बैठे अगर नहीं चाहते, बराबर गश्त नहीं बढ़ी, जांचें नहीं हुई तो 100% बड़ा दंगा होने का स्वरूप है। ये पुरानी टोंक पहले भी जगदीश हत्याकांड हुआ था, बहुत बड़े दंगे को ये शहर झेल चुका है, फिर एक बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मैं समाज को भी कहना चाहता हूँ, हमें सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं इन भाइयों को, वाल्मीकि समाज के भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जगह टिक करके ये बहुत मुकाबले के साथ अपने सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीते हैं। पर ये इनके साथ कोई भी घटना हुई तो उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और हम सब साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों के साथ करें। 2 दिन पूर्व पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में जो बच्चों की बात को लेकर बाद में जो पथराव हुए और ईंटों के पथराव हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब पुलिस मौके पर आई थी, उस समय भीड़ के द्वारा और छतों से भी पथराव किए गए थे, ईंटें फेंकी गई थी। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज टोंक पुलिस द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो भी घर हैं, जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन सबको चेक किया गया है। उनकी छतों पर किसी प्रकार के पत्थर या कोई ईंटें या कोई भी ऐसा सामान जो संदिग्ध है, उनकी चेकिंग की गई है। कल ड्रोन से इनका सर्वे भी कराया गया था। जिन भी घरों पर या छतों पर पत्थर हैं
वो किसी भी कारण से उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। और इनके साथ ही इन सबको समय भी दिया गया है कि भाई आप 2 दिन 3 दिन के भीतर इन सबको पत्थरों को ईंटों को यहाँ से हटवा लें, नहीं तो नगर परिषद के साथ पुलिस की एक ड्रिल होगी जिसमें इन सारे पत्थरों को हटाया जाएगा, क्योंकि यही वो सारे ईंटें और पत्थर हैं जिन्हें भीड़ के द्वारा काम में लिया गया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की भीड़ अगर कभी इकट्ठी हो, कहीं भी होती है, तो आप कानून अपने हाथ में नहीं लें, ईंट और पत्थरों को अपने हाथ में नहीं लें, अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं उन दोनों प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। और जो भी भीड़ में लोग थे, जो भी पत्थर फेंकने वाले लोग थे, उन पत्थरबाजों की सबकी एक-एक की पहचान की जा रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक भी पत्थरबाज को नहीं बख्शा जाएगा। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए 3 दिन में? जी, अभी 7 लोग हमने डिटेन किए हैं और इसके अलावा और भी हम लोगों को लगातार डिटेन किए जा रहे हैं। जैसे ही पुष्टि होती जाएगी उसके बाद अरेस्ट कर देते हैं। ड्रोन के वीडियो में जैसे हमने जब ड्रोन का सर्वे कराया गया तो उसमें ये बात आई कि भाई छतों पर कुछ संख्या में पत्थर रखे हुए हैं। और इसके साथ ही एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अब नियमित रूप से टोंक पूरा जो सिटी है उसमें कोतवाली और पुरानी टोंक के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिदिन एक ड्रिल के आधार पर वीडियोग्राफी और ये ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। हर दिन अलग अलग एरिया में सर्वे होगा प्रतिदिन। और तो इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगा, अपनी छतों पर या किसी प्रकार के पत्थर और ईंटों का उपयोग न करें और न ही उन्हें अपने साथ रखें। क्या जो विवादित जगह थी, जो दुकान थी, उस दुकान को या विवादित जगह को लेकर कोई डिसीजन हो पाया है प्रशासनिक स्तर पर कि इसको यहाँ से हटाया जाना है, शिफ्ट करना है? ये प्रशासन के स्तर पर जो चीज़ें हैं वो लागू हैं और इनमें तय किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि भाई वो अवैध रूप से बनी हुई है या वैध रूप से बनी हुई है। इसके साथ ही हम लगातार सख्ती जारी रखेंगे। इसके लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि इस प्रकार की सख्ती और जो भी कानून विधि विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन सब के विरुद्ध ये कार्रवाई जारी रहेगी। क्या ऐसे लोगों को चेतावनी है जो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं, पत्थरबाजों को क्या चेतावनी? गिरफ्तार भी किया जाएगा, कानूनी रूप से इलाज भी किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, किसी भी प्रकार की ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।